कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर मिट्टी का कप है। वह आपके लिए सिर्फ एक कप नहीं, बल्कि किसी प्रिय व्यक्ति की याद है। लेकिन एक दिन वह गलती से गिरकर टूट जाता है। अब अधिकतर लोग उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, क्योंकि हमारे लिए टूटी हुई चीज का मतलब होता है बेकार। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहां उस टूटे हुए कप को सोने से जोड़ा जाता है। उसकी दरारों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें और भी खूबसूरत बनाया जाता है। और यह कला हमें सिखाती है कि जो टूटा है वही सबसे अनमोल भी हो सकता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने खुद को कमजोर महसूस किया है? कितनी बार लगा कि अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा दिखता, थोड़ा और अमीर होता, या थोड़ा सा और सफल होता, तो शायद खुश होता। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर जगह परफेक्ट बनने का दबाव है। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी चमकदार दिखाई देती है, और हम धीरे धीरे अपनी असली जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन जापान का सदियों पुराना दर्शन वाबी साबी कहता है कि जीवन की सबसे गहरी सुंदरता उसकी अपूर्णता में ही छिपी होती है। इसके अनुसार कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जो आज है उसे कल नष्ट होना ही है, और कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। कुछ भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और यही तीन सच्चाइयां जीवन को समझने की कुंजी हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पहाड़ी गांव में हैं। सुबह की हल्की धूप, पक्षियों की आवाज आ रही है, और आपके हाथ में मिट्टी का एक साधारण चाय का कप है। वहां कोई महंगी चीज नहीं है, फिर भी आपके मन में गहरी शांति है। यही है वाबी और साबी का संबंध समय के साथ आने वाली सुंदरता से है। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर समय के निशान हैं, दादाजी की पुरानी घड़ी, या वर्षों पुरानी कोई किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। इनकी खूबसूरती नई होने में नहीं, बल्कि समय के साथ बनी कहानी में है। वाबी साबी कहता है कि उम्र बढ़ना, बदलना और निशान पड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसे छिपाने की नहीं, स्वीकार करने की जरूरत है। और आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हमें परफेक्ट चेहरा चाहिए, परफेक्ट बॉडी चाहिए, करियर, रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जितना हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, उतना ही असंतोष बढ़ता जाता है। वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जीवन फिल्टर से नहीं, वास्तविकता से सुंदर बनता है। इसलिए अपने जीवन पर एक नजर डालिए। क्या आपने कभी अपनी किसी गलती के कारण खुद को कम आंका है? क्या किसी असफलता के बाद लगा कि अब आप सफल नहीं हो सकते? अगर हाँ, तो याद रखिए, हीरा भी धरती के गहरे दबाव से बनता है। पेड़ भी तेज आंधियों का सामना करके ही मजबूत होते हैं, और इंसान वह भी संघर्षों से ही परिपक्व बनता है। इसलिए वाबी साबी कहता है कि आपकी कमियां आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको एक अनोखी पहचान देती हैं। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तभी भीतर की शांति जन्म लेती है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि वास्तविक बनना है। वाबी साबी कहता है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। नथिंग लास्ट्स। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। पानी लगातार बह रहा है। आप चाहें तो उसे पानी को दोबारा छू नहीं सकते, क्योंकि वह आगे बढ़ चुका है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आज आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? शायद नहीं। आपके विचार बदल गए,
आपके सपने बदल गए, कुछ रिश्ते बने, कुछ टूट गए, कुछ लोगों ने आपका साथ दिया और कुछ ने बीच रास्ते छोड़ दिया। समय सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा बनी रहें और बुरी चीजें जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन प्रकृति किसी की इच्छा से नहीं चलती। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बारिश और पतझड़ के बाद फिर नए पत्ते निकलते हैं। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि बदलाव कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जीवन का नियम है। समस्या तब पैदा होती है जब हम बदलाव का विरोध करते हैं। दुख क्यों होता है? मान लीजिए आपकी पसंदीदा नौकरी चली गई, या कोई रिश्ता टूट गया, या फिर कोई सपना पूरा नहीं हुआ, तो दुख केवल घटना से नहीं होता। दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा मन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता कहती है जो बदल सकता है वह कभी भी बदल सकता है। और हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका बोझ हल्का जरूर होने लगता है। सफलता भी स्थायी नहीं होती। यह सिद्धांत केवल दुख पर नहीं, सफलता पर भी लागू होता है। अगर आज आप सफल हैं तो यह हमेशा नहीं रहेगा। इसका मतलब डरना नहीं है, विनम्र होना है। और अगर आज आप असफल हैं तो यह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसका मतलब उम्मीद बनाए रखना है। यही कारण है कि वाबी साबी हमें हमेशा वर्तमान में जीना सिखाता है। एक एग्जाम्पल है चेरी ब्लॉसम। जापान में चेरी ब्लॉसम यानी कि सकुरा के फूल केवल कुछ दिनों के लिए खिलते हैं और लोग उन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते। सोचिए, अगर वो फूल पूरे साल खिले रहते तो क्या लोग उसे उतना ही खास मानते? शायद नहीं। उनकी खूबसूरती उनकी क्षणभंगुरता में है। वैसे ही हमारा जीवन भी सीमित है और शायद इसी कारण इतना मूल्यवान भी। अब आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आपको पता हो कि आज का दिन दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, तो क्या आप इसे मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बिताना चाहेंगे, या अपने परिवार के साथ, अपने सपनों पर काम करते हुए और उन लोगों के साथ जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं? वाबी साबी कहता है जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। जीवन की सुंदरता उसके स्थायित्व में नहीं बल्कि उसके बदलते रहने में है। और अगर आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज बदलने वाली है, तब आप खोने के डर से मुक्त होने लगते हैं और वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। वाबी साबी कहता है कि नथिंग इज परफेक्ट। जरा सोचिए, अगर एक चित्रकार अपनी पेंटिंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश में हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करता रहे, तो क्या वह पेंटिंग कभी पूरी हो पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि परफेक्शन एक मंजिल नहीं है बल्कि एक भ्रम है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी भ्रम के पीछे दौड़ते हुए बिताते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। जापान में एक प्रसिद्ध चाय गुरु थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, सबसे सुंदर चाय का कप कौन सा होता है? शिष्य को उम्मीद थी कि गुरु किसी चमकदार और महंगे कप की ओर इशारा करेंगे, लेकिन गुरु ने एक साधारण, पुराना और हल्का सा टेढ़ा मिट्टी का कप उठाया। उन्होंने कहा, यह कप सुंदर है क्योंकि यह बिल्कुल मेरे जैसा है, अपूर्ण लेकिन वास्तविक। और यही वाबी साबी की आत्मा है। एक टर्म है जापान में, किंत्सुगी, टूट कर भी सुंदर बनना। जापान की एक कला है। अगर कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो उसे वहां फेंका नहीं जाता, बल्कि उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है, जिसका नतीजा होता है कि वह पहले से ज्यादा सुंदर दिखता है। और इस कला का संदेश केवल बर्तनों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी है।
आपके जीवन की असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते, गलतियां, ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी कहानी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। इसलिए अपनी कमियों से लड़ना बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक गुलाब खुद से कहे कि काश मैं सूरजमुखी होता, या एक नदी कहे कि काश मैं पहाड़ होती। तो क्या ये समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि प्रकृति में हर चीज अपनी अलग पहचान के कारण सुंदर है। ठीक वैसे ही आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपकी अपूर्णताएं ही आपको आप बनाती हैं। ज्यादातर लोग कभी भी आत्मविश्वास के साथ खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो परफेक्ट बन जाएंगे तो आत्मविश्वास खुद ही आ जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी कमियों के साथ ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं डरता, वही नए प्रयोग करता है, और जो नए प्रयोग करता है वही आगे बढ़ता है। इसके लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 ऐसी बातें लिखिए जिन्हें आप अपनी कमी मानते हैं, और फिर हर कमी के सामने लिखिए कि मैंने इससे क्या सीखा। आप पाएंगे कि कमियां ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक रही। इसलिए पूर्ण बनने की कोशिश मत करो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बल्कि सच्चा बनने की कोशिश करो। वाबी साबी कहता है कि कुछ भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर अनुभव हमें बदलता है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि काम हमेशा अधूरे रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इंसान हमेशा सीख रहा है, बदल रहा है और विकसित हो रहा है। क्योंकि जीवन कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन नौकरी मिलने के बाद नया लक्ष्य आ जाता है, फिर प्रमोशन, फिर बड़ा घर, और फिर ज्यादा पैसा। यानी मंजिल बदलती रहती है। इसलिए वाबी साबी कहता है कि खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में खोजो। खुद को पूरा समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस दिन वह अपने आप को पूर्ण मान लेता है, उसी दिन उसका सीखना रुक जाता है। जापानी संस्कृति में सीखना कभी समाप्त नहीं होता। उम्र चाहे 20 साल की हो या 80 साल, सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। बांस का पेड़ हमें क्या सिखाता है कि तेज आंधी आने पर बड़े बड़े टूट जाते हैं, लेकिन बांस झुक जाता है। आंधी खत्म होने के बाद वह फिर सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी ताकत उसकी कठोरता में नहीं, बल्कि उसके लचीलेपन में है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। इंसान भी ऐसा ही है। जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है, और उसके लिए हमें निरंतर सीखना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह की प्रेरणादायी और रोचक समरीज के लिए। धन्यवाद।